जय हिंद ऑल ऑफ यू। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में आपका स्वागत है एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस. Today we are going to introduce some special structures which are very interesting, and you will feel it very excited to solve these sentences and make these sentences. इन sentences को आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखें, वॉच करें और मेरे साथ एक एक सेंटेंस को बनाना सीखें. बहुत इंटरेस्टिंग है. एक नए सेंटेंसेस जो डेली यूज में यूज होते हैं, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उनको, लेकिन उनकी इंग्लिश बनाने में थोड़ी हमें डिफिकल्टी जरूर महसूस होती है कि क्योंकि ये हमें थोड़ा सा अलग अलग लगते हैं, अजीब से लगते हैं. जैसे डेली हम सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस को बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हमें लगती है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम बोलते तो हैं. बहुत सारे सेंटेंस ऐसे ऐसे डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बनाने में रियल में डिफिकल्ट होते हैं. तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें दिक्कत आएगी, इसमें क्या बनाए, तो हम एकदम से कंफ्यूज से हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप सही उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें. तो आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन. तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग विद मी. सो आज का फर्स्ट जो सेंटेंस है वो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है. बाकी सभी हैं. मैं आपसे कहीं ना कहीं मिला हूं. मिला हूं ठीक है, ये बना लोगे, आई हैव मेट यू समवेयर. बट कहीं ना कहीं ऐसे जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आप जानेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है. तो आप इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और सीखें. मैं कहीं ना कहीं मिला हूं. ठीक है, एक नया स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं मिला हूं, है ना. कहीं ना कहीं तो मेरी चूक होगी, है ना. मेरी चूक रही होगी, कहीं ना कहीं तो मेरी चूक रही होगी. अब आप सोच रहे होंगे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तब क्या करें, उनकी इंग्लिश कैसे लिखें. इस टाइप के सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज तो करते हैं, लेकिन कैसे बनाएं. ये देखिए, अगला है कहीं ना कहीं तो मेरी ही चूक रही होगी. कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छे लोग मिल जाएंगे. इस टाइप के सेंटेंसेस हैं, तो वन बाय वन बनाएंगे और बहुत इंटरेस्ट आएगा. आप सीखिए मेरे साथ. मैं आपसे कहीं ना कहीं मिला हूं. ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, मैं आपसे कहीं न कहीं मिला हूं. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई. आई हैव मेट यू. मिला हूं मतलब मिल चुका हूं, इसका वही अर्थ है. आई हैव मेट यू. अब क्या आएगा इसमें, कहीं ना कहीं, आई हैव मेट यू समवेयर और द अदर. ठीक है, आई हैव मेट यू समवेयर और द अदर. कहीं ना कहीं, आई हैव मेट यू समवेयर और द अदर, तो इसका होगा समवेयर और द अदर. नेक्स्ट सेंटेंस है, कहीं ना कहीं तो मेरी ही चूक रही होगी. अब ये देखिए, ये समवेयर और अदर है, ये स्ट्रक्चर्स आप सेंटेंस के बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं और एंड में भी लिख सकते हैं, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप बाद में लिख दीजिए या शुरू में ही लिख दीजिए. अगला सेंटेंस है, कहीं ना कहीं तो मेरी ही चूक रही होगी. तो यहां ऐसे हो जाएगा,
कहीं न कहीं तो मेरी ही चूक रही होगी। Somewhere or the other I must have been at fault. Somewhere or the other I must have been at fault. कहीं न कहीं तो मेरी ही चूक रही होगी। तो इसका आ गया somewhere or the other. I must have been at fault. इसी तरह अगला सेंटेंस, कहीं न कहीं तुम्हें अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। तो देखिए समवेयर और द अदर हमने शुरू में भी मतलब लास्ट में भी लिख दिया इस सेंटेंस के, या बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं न कहीं तुम्हें अच्छे लोग मिल जाएंगे। यू विल फाइंड तुम्हें अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। यू विल फाइंड गुड पीपल समवेयर और द अदर। यहां पर लिखेंगे समवेयर और द अदर। समवेयर और द अदर। ठीक। तो ये इस टाइप की जो सेंटेंस है, यहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं कहीं ना कहीं। तो जहां पर ऐसा सेंटेंस आएगा कहीं ना कहीं, तो वो प्लेस को इंगित करता है, स्थान को, इसलिए यहां आएगा समवेयर और द अदर। तीनों सेंटेंसेस में समवेयर और द अदर का यूज हुआ है। और देखिए एक सेंटेंस और है, अपनी जीविका चलाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्या आएगा यहां पर? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो मुझे सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, यहां आएगा आई विल हैव टू डू, या आई विल हैव टू डू कुछ न कुछ। आई विल हैव टू डू, तो यहां आ जाएगा कुछ न कुछ का समथिंग और द अदर। यहां समथिंग आ जाएगा, मुझे अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ तो यहां आएगा आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर, अपनी जीविका चलाने के लिए, टू अर्न माई लिवलीहुड। जीविका को बोलते हैं लिवलीहुड। आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर टू अर्न माई लिवलीहुड। मुझे अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आई विल हैव टू डू, तो यहां पे है कुछ तो कुछ करना ही होगा, मतलब फ्यूचर में वो कोई काम करना होगा, इसलिए यहां पर विल हैव टू डू आया, विल हैव आ गया। ठीक है, विल हैव टू डू, क्योंकि ये फ्यूचर वाली बात हो रही है, तो यहां विल हैव टू डू आ गया। अगला सेंटेंस है, इसको भी समझेंगे। कोई न कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो।
कोई ना कोई तो बात है जो मुझसे तुम छुपा रहे हो। तो यहां आएगा कोई ना कोई का मतलब है कुछ न कुछ। लिखा है कोई ना कोई, इसका अर्थ वही है कुछ न कुछ। यहां आ जाएगा देयर इज समथिंग देयर इज समथिंग और द अदर दैट यू आर, छुपाना क्या होता है? हाइडिंग, हाइडिंग फ्रॉम मी। देयर इज समथिंग और द अदर दैट यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी। कोई ना कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, अच्छे अच्छे फंस जाते हैं कई बार। तो आप जब सीख लेंगे बनाना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो जाएगा कि ये स्पेशल सेंटेंसेस हैं, पेक्यूलियर सेंटेंस हैं जो आप डेली लाइफ में यूज तो करते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश कैसे बनेगी वो अगर आप सीख गए तो आपका इंग्लिश लर्निंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे तैसे करके। अब इसको कैसे बनाएं? हाँ, अब आपके मन में आ रहा हो अरे ये तो एकदम अजीब नया ही सेंटेंस है गया, मैंने तो सिंपल वाले सीखे हैं, सिंपल सीखे हैं, टेंस सीखे हैं। ऑफ कोर्स आपने सीखे हैं सारे टेंसेस, वो अलग चीज है, वो हेल्पफुल है आपके लिए। लेकिन जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, स्पेशल वर्ड्स आ जाते हैं, तो वहां उसका भी सोल्यूशन होता है, उसका भी हल होता है। जैसे तैसे करके, तो मुझे यह काम मिला है, इसका हो जाएगा मुझे यह काम मिला है। सबसे पहले इसको बनाएंगे आई हैव गॉट दिस वर्क। मुझे यह काम मिला है, इसका बना लिया पहले। आई हैव गॉट दिस वर्क। अब जैसे तैसे करके का क्या हो जाएगा? somehow, somehow। ठीक है, आई हैव गॉट दिस वर्क somehow। जैसे तैसे करके मुझे काम मिला। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे तैसे करके उसने मुझे मना ही दिया। ठीक है, somehow बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं, somehow, somehow he convinced me। somehow he convinced me। मनाना को होता है या समझाना या मनाना, उसको बोलते हैं कन्विंस। तो somehow he convinced me, उसने मुझे समझा लिया। जैसे तैसे करके उसने मना ही लिया। somehow he convinced me। नेक्स्ट सेंटेंस है बहुत अच्छा, कोई ना कोई तो तुम्हारी सहायता कर ही देगा। कोई ना कोई तो तुम्हारी सहायता कर ही देगा। बताइए कैसे बनाएंगे? कोई ना कोई तो तुम्हारी सहायता कर ही देगा। यहां आएगा कोई ना कोई है, तो यहां आएगा समवन और द अदर। समवन और द अदर
will assist you. Someone or the other will assist you. Assist होता है हेल्प करना, सहायता करना. Someone or the other will assist you. अगला सेंटेंस है, मैं थोड़ा बहुत इस मामले में बता सकता हूं. मैं थोड़ा बहुत इस मामले में बता सकता हूं. तो यहां आ जाएगा आई कैन टेल यू. थोड़ा बहुत का होगा अ लिटिल बिट. अ लिटिल बिट. आई कैन टेल यू अ लिटिल बिट. मैं थोड़ा बहुत तुम्हें इस मामले में बता सकता हूं. ये क्लियर हो गया. उसे थोड़ा सा बुखार है. थोड़ा सा क्या होगी इंग्लिश? तो इसको बनाएंगे हम, ही हैज. थोड़ा सा होगा ही हैज अ माइल्ड. माइल्ड मतलब थोड़ा सा या हल्का. ठीक है. ही हैज अ माइल्ड फीवर. उसे थोड़ा सा बुखार है. ही हैज अ माइल्ड फीवर. तो ये वीडियो आपको बताइए कैसी लगी, और जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आज का सेशन कैसा रहा, आपने क्या सीखा. इस चीज को जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें. बिल्कुल इसको लाइक जरूर करें, और व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी हो सकता है इसको शेयर करें. लाइक भी करें और शेयर करें. अगर अच्छा लगा है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं, चैनल वॉच कर रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें. अगले वीडियो में, अगले सेशन में मैं आपको और इंटरेस्टिंग सेंटेंस लेके आऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी होगी, जिससे आप बहुत बेटर फील करेंगे, और आपको लगेगा कि यस, इंग्लिश लैंग्वेज में नॉलेज मेरी बढ़ रही है, और आई एम एबल टू स्पीक सम न्यू सेंटेंसेस. तो विश यू गुड लक. ऑल द बेस्ट.